हर हर महादेव। सावन का महीना अभी शुरू हो गया है। सावन का महीना शिव जी को समर्पित है, जो महीना की शिव जी को अत्यंत प्रिय है। शिव जी का आशीर्वाद पाने के लिए इस महीने में कई लोग 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए जाते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग वो 12 मंदिर है जहाँ शिव जी ज्योति स्वरूप में विराजमान है और जहाँ 12 ज्योतिर्लिंग स्वयंभू माने जाते हैं। और मैं आज आप लोगों को दर्शन करवाऊंगी मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के। ओमकारेश्वर मंदिर नर्मदा नदी के बीच मांधाता और शिवपुरी द्वीप पर स्थित है और ये द्वीप पवित्र चिन्ह ओम के आकार में दिखाई पड़ता है। यही कारण है कि इसे ओमकारेश्वर के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ओमकारेश्वर कैसे पहुँचे। तो ओमकारेश्वर देश के किसी भी शहर से आप मध्य प्रदेश के इंदौर या फिर उज्जैन तक ट्रेन के जरिए पहुंच सकते हैं, या फिर अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो उसका जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट है, जो कि इंदौर में स्थित है। ज़्यादातर लोग ओमकारेश्वर उज्जैन में महाकालेश्वर के दर्शन करने के बाद ही आते हैं और उज्जैन से महाकालेश्वर की जो डिस्टेंस है वो 140 किलोमीटर की है, जिसको कि आप बस से या फिर प्राइवेट टैक्सी से कवर कर सकते हैं। हम लोगों ने भी ओमकारेश्वर उज्जैन से ही ट्रैवल किया था। तो ट्रैवल करने के टाइम रास्ते में आपको शनि नवग्रह का मंदिर दिखाई देगा। तो ये जो मंदिर है ये विश्व का सबसे बड़ा नवग्रह का मंदिर है, जहाँ पर हमने थोड़ा पूजा अर्चना किया और उसके बाद हम ओमकारेश्वर तक निकल पड़े। अगर आप उज्जैन से ट्रैवल कर रहे हैं तो ये मंदिर पे आप जरूर आइएगा। ये मंदिर का वहाँ पर लोगों का बहुत मान्यता है और ये जो मंदिर है ये रास्ते पे ही है, आपको ज़्यादा अंदर नहीं जाना है। तो वहाँ पर दर्शन करने के बाद हम लोग ओमकारेश्वर जाके अभी पहुँच गए हैं और ये है नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी पे आप अगर चाहो तो नहा के फिर अंदर ओमकारेश्वर मंदिर जा सकते हो। बेसिकली ये जो ओमकारेश्वर मंदिर है वो 2 मंदिर है, यानी कि 2 ज्योतिर्लिंग है। एक है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग और एक है मामलेश्वर ज्योतिर्लिंग। लेकिन ये जो दोनों ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। हम लोग कभी इस ब्रिज के ऊपर चल के फिर ओमकारेश्वर मंदिर में जाएंगे और ओमकारेश्वर मंदिर में दर्शन करने के बाद ही हम लोग मामलेश्वर मंदिर में जाएंगे। अगर आप सावन के महीने में ओमकारेश्वर जाना चाहते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है। आपको कम से कम 3 से 4 घंटा लाइन में खड़े होने के बाद ही आपको दर्शन करने के लिए मिल जाएगा। सावन का पहला सोमवार था तो ओमकारेश्वर में काफ़ी भीड़ था। तो हम लोग भी सावन के सोमवार को ही गए थे, तो वहाँ पर काफ़ी भीड़ था। मैं आपको आगे दिखाऊंगी कितना भीड़ है आगे। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग को लेकर धार्मिक मान्यता है कि बाबा भोलेनाथ यहाँ रात्र में शयन करने के लिए आते हैं। कहते हैं पृथ्वी पर ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ शिव पार्वती रोज 64 पासे खेलते हैं। रात्र में शयन आरती के बाद यहाँ प्रतिदिन चौपड़ बिछाए जाते हैं और गर्भगृह बंद कर दिया जाता है। अगले दिन सुबह ये पासे बिखरे हुए मिलते हैं। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़े कथा के अनुसार यहाँ राजा मांधाता ने इसी पर्वत पर कठोर तपस्या कर भोलेनाथ को प्रसन्न किया था और परिणाम स्वरूप राजा मांधाता के बोलने पर भोलेनाथ शिवलिंग के रूप में यहाँ विराजमान हो गए। तब से ये पर्वत मांधाता पर्वत कहलाता है। वहाँ पर गर्भगृह के अंदर कैमरा अलाउ नहीं है, तो वहाँ की वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाऊँगी। तो ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लेने के बाद हम लोग अभी जाएंगे मामलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए। तो वहाँ वो जो ज्योतिर्लिंग है वो दूसरे साइड में है, तो वहाँ तक आप नाव में बैठ के जा सकते हैं। यहाँ पर आप बोटिंग भी कर सकते हैं और आगे डैम भी है।
तो आपको बोटिंग करके डैम तक भी लेके जाएंगे। लेकिन हम लोगों ने बोटिंग सिर्फ मामलेश्वर जाने तक ही किया था, हमारे पास टाइम नहीं था, तो हम लोगों ने ज़्यादा बोटिंग नहीं किया था। दोनों ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद ही आपकी यात्रा पूरी होती है। तो ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन कर लेने के बाद आप मामलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन जरूर कीजिएगा। और वहाँ पर 8 किलोमीटर की परिक्रमा मार्ग भी है, जहाँ से आप यात्रा करके और भी बहुत सारे मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। लेकिन हम लोगों ने सिर्फ ओमकारेश्वर और मामलेश्वर मंदिर के दर्शन किया था। तो ये रहा मामलेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये मंदिर का निर्माण देवी अहल्याबाई होलकर ने किया था। यहाँ पर दर्शन करने के समय हमारा शाम हो गया था, तो शाम को ही हम लोगों ने यहाँ पर दर्शन किया था। काफ़ी भीड़ था शाम को भी, क्योंकि सावन का महीना था तो भीड़ तो ज़रूर होगा। लेकिन यहाँ पर आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा दर्शन करने के लिए, 15 से 20 मिनट में आप दर्शन कर सकते हैं। ये रहा ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में कुछ जानकारियाँ। जो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो इसी उम्मीद के साथ आप सबसे भी विदा ले रही हूँ। फिर मिलते हैं और एक न्यू वीडियो में। हर हर महादेव।